अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। ये साथियों उर्दू पेडागोजी के सवालात हैं जुलाई 2019 में जो सवाल पूछे गए थे। अब इसमें पहले पैराग्राफ है कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। पैराग्राफ के लिए मैंने कहा कि आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। चलिए, 121 नंबर क्वेश्चन है, दोस्ती का मुतजाद है रकाबत, दुश्मनी, बदगुमानी और कुर्बत। तो दोस्ती का मुतजाद, मुतजाद मीन से होता है साथियों उल्टा। क्या? उल्टा। तो दोस्ती का उल्टा क्या होगा? दुश्मनी होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिर्जा किस बात में कोताही नहीं करता था? मिर्जा किस बात में कोताही नहीं करता था? खानदानी आन बान दिखाने में, जाहिरी रख रखाव में, झूठी शान दिखाने में, दूसरों को नीचा दिखाने में। मिर्जा किस बात में कोताही नहीं करता था? यह क्वेश्चन है ना। तो देखिए अब यहां पर आपको मिलेगा, मिर्जा को अपने खानदान के उस जवाल का पूरा एहसास था, मगर उसको रोकना उसकी बात न थी। अलबत्ता जहां तक जाहिरी रखरखाव का ताल्लुक था, मिर्जा इसमें जरा सी कोताही भी नहीं होने देता था। मिर्जा किस बात में कोताही नहीं होने देता था? तो यहां पे देखिएगा, जाहिरी रखरखाव। जाहिरी रखरखाव का मतलब होता है टीप टाप डीप डाप नहीं बोलते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने बाहर अंदर से खोखले हैं, बाहर से बहुत बंड सवर के रहते हैं। तो वही है कि मिर्जा किस बात में साथियों ये करता था, तो जाहिरी रखरखाव में क्या करता था? कोताही नहीं करता था। यहां तक आपने पढ़ा है ना। चलिए अब देखिए, इसको आपको मिल जाएगा। मिर्जा किस बात में कोताही नहीं करता था? खानदानी आन बान दिखाने, गलत। जाहिरी रखरखाव यानी ऑप्शन नंबर 122 का बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अब 123 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिर्जा खानदान के वकार को कायम रखने के लिए क्या लाजमी समझते थे? खुशमजाजी और नरमी, नरमी और दरिया दिली, रऊनत और तंग मजाजी, दुरुस्त मजाजी और तहक्कुम। जे दुरुस्त का मतलब होता है साथियों सख्ती, है ना। तो मिर्जा खानदान के वकार को कायम रखने के लिए क्या लाजमी समझते थे, यह पूछा जा रहा है। क्या चीज लाजमी समझते थे वो साथियों हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया, इससे आगे पढ़ेंगे। उसके दिल में, चलिए जे जहां से हम लोग पढ़ेंगे आगे देखिए, उसके दिल में न जाने क्यों यह ख्याल बैठ गया था कि खानदान का वकार कायम रखने के लिए दुरुस्त मजाजी और तहक्कुम लाजमी है। क्या कहा गया है? खानदान का वकार कायम रखने के लिए दुरुस्त मजाजी का मतलब होता है सख्ती, और तहक्कुम का मतलब अरे यहां आओ वहां जाओ, यानी हुक्म आवरी, ये लाजमी है। यही ना कहा जा रहा है। तो अब साथियों इस सवाल का आंसर के लिए आप आगे चलिए और देखिए, मिर्जा खानदान के वकार को कायम रखने के लिए क्या लाजमी समझते थे? खुशमजाजी और नरमी नहीं, नरमी और दरिया दिली नहीं, रऊनत और तंग मजाजी नहीं, तो दुरुस्त मजाजी और तहक्कुम बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा 123 का। 124 नंबर देखिए, वो अंदर से कैसा इंसान था? नर्म दिल, खुशमजाज, कीना परवर, सख्त दिल। मिर्जा के बारे में पूछा जा रहा है कि वो अंदर से कैसा इंसान था। जहां से हम लोगों ने पढ़ लिया है ना, उससे आगे से पढ़ेंगे। यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, इससे आगे से पढ़ेंगे। उसका ख्याल, इस ख्याल ने उसे सख्त दिल बना दिया था, मगर यह दुरुस्ती और सख्ती ऊपर ही ऊपर थी। अंदर से मिर्जा बड़ा नर्म था और यही हमारी दोस्ती की बिना थी। यानी अंदर से मिर्जा कैसा था? तो बड़ा नर्म था। क्या था? बड़ा नर्म था। यही लिखा हुआ है। तो अंदर से मिर्जा कैसा था? बड़ा नर्म था। तो देखिए इस क्वेश्चन का क्या था कि साथियों वो अंदर से कैसा इंसान था? नर्म दिल, खुशमजाज, कीना परवर और सख्त दिल। तो अंदर से मिर्जा कैसा था? बड़ा नर्म था, यानी कि नर्म दिल था। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर में, मिर्जा अनारकली क्या खरीदने गए? मिर्जा अनारकली क्या खरीदने गए? टोपी, अचकन, सलीम शाही जूता और अंगरखा। तो मिर्जा अनारकली क्या खरीदने गए? साथियों जहां से हमने पढ़ के छोड़ा है उससे आगे से पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक दिन से पहर को मैं और बिरजेस कदर
अनारकली में अपनी शानदार मोटर में एक मशहूर जूते वाले की दुकान से सलीम शाही जूता खरीद रहे थे। तो देखिए कहां क्या कह रहा है, अनारकली में अपनी शानदार मोटर में एक मशहूर जूते वाले की दुकान से सलीम शाही जूता खरीदने, क्या करने गए थे, सलीम शाही जूता खरीदने गए थे, यही लिखा हुआ है यहां पर। तो सलीम शाही जूता खरीदने गए थे। तो साथियों अब इसका आपको मिल जाएगा आंसर कि मिर्जा अनारकली क्या खरीदने गए थे, टोपी, अचकन, सलीम शाही जूता। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा 125 का। 126 नंबर में है, मिर्जा ने अपने ठाट बाट दिखाने के लिए क्या जरूरी समझा, जूते मुनासिब दामों पर खरीदें, जूते बेहद कीमती दाम के खरीदें, जूते अपनी मोटर में ही देखें, जूते सफेद रंग के ही देखें। मिर्जा ने अपने ठाट बाट दिखाने के लिए क्या जरूरी समझा, यह पूछा गया है। देखिए पैराग्राफ जहां से छोड़े हैं उससे आगे मैं बताता हूं बार बार, इसी मेथड से आप हल कीजिएगा, एग्जाम हॉल में एक भी गलती नहीं होगा, वरना आप ज्यादा चालाक बनेंगे, आप सोचिएगा हमको उर्दू बहुत अच्छी आती है, चलो हम पूरा को पढ़ लेते हैं और आंसर मार देते हैं, और पता है क्या होगा, जाने अनजाने में एक दो क्वेश्चन को गलत कर दीजिएगा, और एक दो क्वेश्चन गलत करना ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, याद रखिएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन को गलत करना है मतलब आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, यानी आप खुद नहीं चाह रहे हैं कि हम पास हो। इसीलिए इसी मेथड से हल कीजिएगा, जहां से पैराग्राफ आपने पढ़ के छोड़ा है उससे आगे से पढ़ना है। मिर्जा ने अपना ठाट दिखाने के लिए यह जरूरी समझा कि वो मोटर में बैठे, मोटर मतलब गाड़ी, वो मोटर में बैठे दुकान के मालिक को पुकारे और जूते अपनी मोटर में ही मुलाहजा करे। देखिए मिर्जा ने अपने ठाट दिखाने के लिए क्या कहा कि वो मोटर में यानी गाड़ी में ही बैठे और दुकान मालिक को पुकारा जाए और वो गाड़ी में बैठ के ही जूता को दिखे, यही ना है, अपने मोटर में ही मुलाहजा करें। यहां तक साथियों हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अब इसको हम इससे आगे पढ़ेंगे तो अभी देखिए आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मिर्जा ने अपने ठाट बाट दिखाने के लिए क्या जरूरी समझा, जूते मुनासिब दामों पर खरीदें, नहीं, जूते बेहद कीमती दाम के खरीदें, नहीं, जूते अपने मोटर में ही देखें, यही ना देखा समझा था उन्होंने। तो ऑप्शन नंबर सी वाला साथियों आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अरे वीडियो को एक बार आप लोग लाइक तो कर दे भाई, एक ही चीज को डेली कहा जाए मुझे भी अच्छा नहीं लगता, एक बार आप लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों 127 नंबर में, जूते वाले ने मिर्जा की खिदमत में किसको मामूर कर दिया, मामूर करना किसको लगा दिया, अपने दो दोस्तों को, अपने दो बेटों को, अपने दो भाइयों को, अपने दो कारिंदों को। कारिंदों का मतलब कार मतलब काम और कारिंदों मतलब काम करने वालों को। तो चलिए देखते हैं इसका, जहां से हमने पैराग्राफ छोड़ा है उससे आगे से पढ़ेंगे। तो देखिए यहां से आपने पैराग्राफ पढ़ लिया है, इससे आगे से पढ़िएगा। शहर में अभी मिर्जा की शाख कायम थी और दुकानदार आमतौर पर इसकी इन अदाओं के आदी थे। चुनांचा जूते वाले ने अपने दो कारिंदे मिर्जा की खिदमत पर मामूर कर दिए। मिर्जा की खिदमत पर क्या मामूर किया, अपने दो कारिंदे यानी दो कारीगर को, यानी दो काम करने वाले को, है ना, दो कारिंदे लिखा हुआ है। तो साथियों क्या होगा इसका आंसर, तो अब देखिए यहां पर आपको ये जूते वाले ने मिर्जा की खिदमत में किसको मामूर कर दिया, अपने दो दोस्तों को गलत, अपने दो बेटों को गलत, अपने दो भाइयों को गलत, अपने दो कारिंदों को। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एहसास की जमा है एहसासात, एहसासों, एहसासातों और एहसासें। ये क्वेश्चन जो वाहिद जमा से होता है, कवायद से है, वो आपको उसमें नहीं मिलेगा। तो साथियों एहसास की जमा क्या होगी, तो एहसास की जमा है एहसासात, है ना, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी 128 हो गया, 8 क्वेश्चन उसमें पूछा गया पैराग्राफ से। अब देखिए चूंकि मैंने कहा आपको कि जो लैंग्वेज 2 होगा उसमें दोनों नस्र होगा, यानी उसमें नज्म नहीं होता है। फिर आपको दिया गया, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 129 से 135 तक इसको हल करना है, यानी इसके अंदर भी साथियों चूंकि 8 सवाल उधर हो चुका है तो इसके अंदर आपका 7 सवाल होगा। पैराग्राफ को हम नहीं पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू निशाद सर के बताए हुए तरीके पर
हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 129 नंबर में, नजदीक का मुतजाद क्या होगा? नजदीक का उल्टा क्या होगा? पास होगा, दूर होगा, कुर्बत होगा, करीब होगा। देखिए साथियों, अगर आपको यह पूछे नजदीक का उल्टा पूछा गया ना, तो नजदीक का उल्टा क्या होगा? याद रखिएगा, दूर होगा। नजदीक का उल्टा दूर। अगर आपको यह पूछा जाता करीब का उल्टा क्या होगा? करीब के माने भी नजदीक ही होते हैं। तो जब करीब का उल्टा पूछा तो इसका उल्टा होता है साथियों बईद। लेकिन जब आपको यह पूछ लिया गया नजदीक, तो नजदीक का उल्टा क्या होगा भाई? दूर होगा। क्या होगा? दूर होगा। बात समझ गए? तो नजदीक का मुतजाद क्या होगा? दूर होगा। ऑप्शन नंबर बी। ये आपको ग्रामर का क्वेश्चन है, ये वहां पर आपको नहीं मिलेगा। तो 129 का साथियों बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए 130 का, बैलों की रफ्तार क्यों तेज होने लगी? बैलों की रफ्तार क्यों तेज होने लगी? गांव के लोगों को देखकर, अपने गांव, खेत और बाग को देखकर, अपने मालिक और मालिकन को देखकर, गाय और बैलों को देखकर बैलों की रफ्तार क्यों तेज होने लगी, यह पूछा गया है। चलिए देखिए और पैराग्राफ को हल कीजिए। देखिए कैसे आपको यह हल करना आ जाता है। मान, उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि रास्ता देखा हुआ है। मान का मतलब अचानक, ऐसा मालूम हुआ कि रास्ता देखा हुआ है। हां, इधर ही से तो गया, उनको अपने गांव ले गया था। वही खेत, वही बाग है, वही गांव। अब उनकी रफ्तार तेज होने लगी। भाई साहब देखिएगा, उनकी रफ्तार क्यों तेज होने लगी? अपने गांव ले गया था, वही खेत, वही बाग, वही गांव। यानी खेत, बाग, गांव को देखकर उनकी रफ्तार क्या हो गई? तेज होने लगी। खेत, बाग, गांव को देखकर उनकी रफ्तार तेज होने लगी। यही ना है? तो अब देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा कि बैलों की रफ्तार क्यों तेज होने लगी। 130 नंबर क्वेश्चन। तो साथियों, गांव को लोगों को देखकर नहीं, अपना गांव, खेत और बाग को देखकर। चूंकि उसमें गांव, खेत और बाग आया है, इसीलिए इसका 130 का ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 131 नंबर में, मोती ने हीरा से क्या कहा? भूसा खाने को, आराम करने को, घर भागने को, पानी पीने को। क्या कह रहा है? मोती ने हीरा से क्या कहा? मोती ने हीरा से क्या कहा? तो चलिए देखते हैं मोती ने हीरा से क्या कहा भाई जी। अब यहां पे देखिएगा, सारी तुकान, सारी कमजोरी, सारी मायूसी रफा हो गई, यानी दूर हो गई। अरे ये तो अपना खेत आ गया, ये तो अपना जी कुआं है जहां हर रोज पानी पिया करते थे। ये दोनों बैल आपस में बात कर रहे हैं। मोती, अब ये जो मोती है यहां पर साथियों ये दो बिंदी है, यानी ये मोती की बात हो रही है। मोती कह रहा है हमारा घर नजदीक आ गया। ये किसकी बात है? मोती। अब साथियों हीरा कह रहा है भगवान की मेहरबानी है। फिर मोती कह रहा है, मोती मैं तो अब घर भागता हूं। मोती क्या बोल रहा है? मैं तो अब घर भागता हूं। हीरा ने कहा ये जाने भी देगा, इतना सोच लो। मोती ने साथियों हीरा से क्या कहा? मैं तो अब घर भागता हूं। क्या बोला मोती ने हीरा से? मैं तो अब घर भागता हूं। यही ना क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि मोती ने हीरा से क्या कहा? मोती ने हीरा से क्या कहा? भूसा खाने को नहीं, आराम करने को नहीं, घर भागने को, है ना? यही बात है ना? ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा 131 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 132 नंबर में, मोती ने जब आदमी को मार गिराने की बात की तो हीरा ने क्या कहा? मोती ने जब आदमी को मार गिराने की बात की तो हीरा ने क्या कहा? आदमी को भगा दो, हां उसे मार गिरा दो, उन्हें दौड़कर थान तक चलो, अपने आप को उसके हवाले कर दो। क्या पूछा गया? मोती ने जब आदमी को मार गिराने की बात की तो हीरा ने क्या कहा? तो देखिए आपको यह गुफ्तगू जो है यह समझना होगा, तभी साथियों आप इसको समझ पाएंगे। दे भगवान की मेहरबानी है, ये कौन बोल रहा है? हीरा। फिर मोती कह रहा मैं तो अब घर भागता हूं, मोती ने यह बात कही। फिर हीरा बोला ये जाने भी देगा, इतना सोच लो। यानी कौन बोला? हीरा बोला। फिर मोती कह रहा उसे मैं मार गिराता हूं। मोती ने कहा, किससे कहा भाई? हीरा से कहा। जब तक संभले तब तक हम घर पहुंच जाएंगे। जी क्या कहा भाई? मोती ने हीरा से क्या कहा? मैं उसे मार गिराता हूं, जब तक संभले तब तक घर पहुंच जाएंगे। यही बात नहीं कही है? तो अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पर मिल जाएगा। मोती ने साथियों क्या कहा? जे 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 क्या कहा मोती ने?
जब आदमी को मार गिराने की बात की तो हीरा ने क्या कहा, आदमी को भगा दो, हाँ उसे मार गिरा दो, नहीं दौड़कर थान तक चलो। अच्छा, उससे आगे वाला पैराग्राफ पढ़ना होगा, तब आपको पता चलेगा। मोती ने कहा हीरा से, उसे मैं मार गिराता हूं, जब तक संभले तब तक हम घर पहुंच जाएंगे। ये बात जब मोती बोला तो हीरा ने कहा नहीं, दौड़कर थान तक चलो, वहां से आगे न चलेंगे। यानी जब मोती ने यह बात कही कि मैं उसे मार गिराता हूं, जब तक संभलेगा तब तक घर पहुंच जाएंगे, तो हीरा ने कहा कि नहीं, दौड़कर थान तक चलो, वहां से आगे न चलेंगे। ये किसने कही, हीरा ने। वही क्वेश्चन पूछा गया, जब मोती ने मार गिराने की बात कही तो हीरा ने यह बात कहा कि दौड़ तक थान तक चलो, वहां से आगे न चलेंगे। मोती ने साथियों जब आदमी को मार गिराने की बात की तो हीरा ने क्या कहा, आदमी को भगा दो, नहीं, हाँ उसे मार गिरा दो, नहीं, उन्हें दौड़कर थान तक चलो, नहीं, दौड़कर थान तक चलो। यही बात है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ये देख रहे हैं, इसीलिए मैं बोलता हूं कि साथियों जाने अनजाने में अगर आपका लैंग्वेज 1 उर्दू होगा तो बहुत आसान होता है, लेकिन लैंग्वेज 2 उर्दू होता है तो थोड़ी सी आप मतलब क्या बोलते हैं, जल्दीबाजी के अंदर आप कुछ गलत कर देते हैं। हीरा और मोती दौड़कर कहां खड़े हो गए, हीरा और मोती दौड़कर कहां खड़े हो गए, हीरा और मोती दौड़कर कहां खड़े हो गए, अपने थान पर, अपने मालिक के पास, अपने खेत पर, मालिक के घर के दरवाजे पर। हीरा और मोती दौड़कर कहां खड़े हो गए, यह पूछा गया है। तो देखते हैं साथियों, हीरा और मोती दौड़कर कहां खड़े हो गए। ये तो हम यहां तक तो पढ़ ही लिए हैं, नीचे वाला हीरा तक। तो हीरा और मोती, हीरा नहीं, दौड़कर थान तक चलो, वहां से आगे न चलेंगे। दोनों मस्त होकर बछड़ों की तरह किलकिलें करते हुए घर की तरफ दौड़े और अपने थान पर जाकर खड़े हो गए। कहां खड़े हो गए भाई, अपने थान पर जाकर खड़े हो गए। वो आदमी भी पीछे पीछे आ रहा था, झोरी दरवाजे पर बैठा था, बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें प्यार करने लगा। बैलों की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर देखिए, दोनों मस्त होकर बछड़ों की तरह किलकिलें करते हुए घर की तरफ दौड़े और अपने थान पर जाकर खड़े हो गए। कहां खड़े हो गए, थान पर। कहां खड़े हो गए, थान पर साथियों। तो कहां खड़े हुए दोनों, अपने थान पर। कहां खड़े हुए, अपने थान पर। देखिएगा, हीरा और मोती दोनों कहां खड़े हो गए। 133 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, तो अपने थान पर, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखिए 134 नंबर में, झोरी बैलों को देखकर क्या करने लगा, उन्हें भूसा खिलाने लगा, उन्हें डंडे से मारने लगा, उन्हें बुरा भला कहने लगा, उन्हें प्यार करने लगा। झोरी बैलों को क्या कहने लगा, तो जहां से आप पढ़ के छोड़े हैं उससे साथियों आगे पढ़िएगा। देखिएगा, झोरी दरवाजे पर बैठा था, बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें प्यार करने लगा। क्या करने लगा, प्यार करने लगा। क्या करने लगा भाई, प्यार करने लगा। क्या करने लगा, प्यार करने लगा, प्यार करने लगा। यही बात है ना। तो चलिए देखते हैं, उन्हें प्यार करने लगा। क्या करने लगा, प्यार करने लगा। तो यहां पर आपको मिलेगा, झोरी बैलों को देखकर क्या करने लगा, तो उन्हें प्यार करने लगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। ये मुंशी प्रेमचंद का नावल है गौदान, उसी का कुछ ये साथियों पार्ट है, उसी में से छांट कर दिया है। और पढ़ने वाले जो प्रैक्टिस करेंगे तो उनसे तो गलती नहीं होगी, और नहीं पढ़िएगा तो आप तो गलती करेंगे ही। बाग की जमा है बागातें, बागों, बागातों और बागातें। मैं साथियों एक चीज और मैं कह, बाग की जमा क्या होगी। चलिए 135 नंबर क्वेश्चन का, तो बाग की जमा होगी साथियों बागों, ऑप्शन नंबर बी वाला आप राइट हो जाएगा। देखिए एक बात याद रखिए, एक साथियों याद रखेंगे, बाग की जमा होती है बागात। क्या होता है, बागात। लेकिन बाग की उर्दू जमा है बागों। याद रखिएगा, जैसे आप साथियों पढ़ेंगे किताब, तो किताब की जमा है कुतुब। क्या है, कुतुब। लेकिन किताब की उर्दू जमा है साथियों किताबों। क्या होगा, किताबों। क्या होगा, किताबों होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब उसके बाद यहां से पेडागोजी होगा आपका। चलिए देखते हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे आप, तब आपका कट ऑफ होगा। इसीलिए मैं कहता हूं, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऐसे ही सोचिएगा कि आप पर कोई आंच ना आए, आपको थकावट महसूस ना हो, आप बेगर मेहनत के, बेगर कठिनाई के आपको कुछ मिल जाए, फिर उसका कुछ मजा नहीं है। इसीलिए आप मेहनत जरूर कीजिए, जहां भी पढ़ रहे हैं ईमानदारी से पढ़िए, मेहनत कीजिए, तभी होगा। जे किसी को और कुछ पूछना है, ये थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।
मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।